मामूली कलामी पर ओबाश मुल्ज़िमान इंसानियत भूल गए। मुल्ज़िमान का 12 साला बच्चे पर तशद्दुद, पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी। थाना पुरानी अनारकली पुलिस ने बच्चे के भाई मोहम्मद रजब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हो सके। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। मामूली कलामी पर ओबाश मुल्ज़िमान इंसानियत भूल गए। मुल्ज़िमान का 12 साला बच्चे पर तशद्दुद, पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी। थाना पुरानी अनारकली पुलिस ने बच्चे के भाई मोहम्मद रजब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मामूली कलामी पर ओबाश मुल्ज़िमान इंसानियत भूल गए। मुल्ज़िमान का 12 साला बच्चे पर तशद्दुद, पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी। थाना पुरानी अनारकली पुलिस ने बच्चे के भाई मोहम्मद रजब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहाल मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हो सके। पुलिस ने तलाश भी शुरू कर दी है। मामूली कलामी पर ओबाश मुल्ज़िमान इंसानियत भूल गए। मुल्ज़िमान का 12 साला बच्चे पर तशद्दुद, पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी। थाना पुरानी अनारकली पुलिस ने बच्चे के भाई मोहम्मद रजब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हो सके। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो पुरानी अनारकली का इलाका है। वहाँ पर जो वाक़या पेश आया कि एक 12 साल के बच्चे पर जो है वो पेट्रोल छिड़क कर जो है उसको आग लगा दी है। पुरानी अनारकली पुलिस ने शदीद जख्मी बच्चे के भाई मोहम्मद रजब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और जो बच्चा है उसके झुलसने की और जो मुतासिर हुआ है उसका एक वीडियो बयान जो है वो भी सामने आया है। 12 साला अवैस पुरानी अनारकली में अपने भाई की ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था और ताहिर और अफान नामी लड़कों ने मामूली तू तकरार के बाद पहले के अवैस को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर जो पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कैसे किरदार तक पहुंचाएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है। मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज कर लिया गया था लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया है। अफसोसनाक वाक़या है। सिविल लाइन डिवीजन बताया जाता है, पुरानी अनारकली सिटी डिवीजन बताया जाता है कि वहां पर ये वाक़या पेश आया कि एक 12 साला बच्चे को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई जिससे उसका चेहरा बहुत मुतासिर हुआ है। बच्चा अभी तक जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है लेकिन उसका चेहरा जो है वो काफी हद तक मुतासिर आया। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको नामजद FIR में नामजद किया गया है लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। 2 रोज गुजर चुके हैं इस वाक़े को लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकी था कि एक बड़ा शख्स है ताहिर और दूसरा मुल्जिम जो बताया जाता है वो भी इस बच्चे से थोड़ा सा हम उम्र ही बताया जाता है। इन्होंने पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद जो है इसका चेहरे पे आग लगा दी गई। पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का मौक़िफ़ जो सामने आया कि वहाँ पे जो मार्केट है उनके कुछ अहदेदार कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। इन दोनों पार्टियों के दरमियान जो मुल्ज़िम पार्टी है और जो मुद्दई है इनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो प्राइवेट लोगों की, अहदेदारों की जो है मशावरत पर जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि गैर कानूनी काम हुआ है और एक बच्चे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके चेहरे पे पेट्रोल जो फेंक कर उसको आग लगाई गई है। उसके बावजूद पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे हुए है और मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है बल्कि मार्केट के लोग जो है उनके कहने पर पुलिस ये तवक्को कर रही है कि दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह हो जाए और उसके बाद सुलहनामा इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास आए और उसकी जो है वो FIR जो है वो खारिज हो जाए और उनको मुल्ज़िमान को सजा ही ना मिल सके जो उन्होंने ये कहा। लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। आज मुझे पेट्रोल की बोतल पकड़ा के गए। पेट्रोल की बोतल पकड़ा के वो ना आगे चले गए तो ना मेरे हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। पेट्रोल का अंदर प्रेशर बना, वो ना ढक्कन उछला ना तो उसके पेंट के ऊपर ना 1 से 2 कतरे पेट्रोल के गिर गए। ताहिर के सैयद ताहिर शाह उसने मेरा बाजू मरोड़ा
पेट्रोल छीनना मेरे से, उससे नहीं पेट्रोल छीना गया, उसने मुझे मारा, मेरे हाथ से पेट्रोल छीन के मेरे ऊपर पूरी बोतल उल्टा दी। उसके बाद मेरी आंखों में पेट्रोल से मिर्चें लगी। उसने कहा लेटर लाओ, कोई लेटर लाया तो उसने मेरे पे आग लगा लेटर दी। बेटा किस बच्चे ने दिया था आपको? अफान, इरफान? मैरी भी के अफान अफान नाम है मैरी उसका। भी का कज़न ही है। भतीजा है, भांजा है, क्या लगता है? ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो मैरी भी की कज़न का बेटा है। अच्छा, कज़न का बेटा है। तो बेटा कहाँ काम करते हो आप? सिंगार सेंटर 4th फ्लोर 3 नंबर दुकान। तो दुकान पे कौन कौन अफराद होते हैं? इरफान, उमैर, एक अफान और एक मैं। और ये आपके उस्ताद का क्या नाम है जहाँ पे आप काम करते हो? उमैर, पूरा नाम क्या है उसका? मोहम्मद उमैर प्राचा। मोहम्मद उमैर पराचा। और वैसे मार्केट में क्या कहते हैं बेटा उसे? मैरी। मैरी। नारायण में ग्लेशियर में दबकर जाम बहक होने वाले 3 अफराद की लाशों की मुंतकली का काम जारी। पुलिस के मुताबिक मुगलपुरा साहवाड़ी के रिहायशी तीनों अफराद नारायण में सोहनी आबशार के करीब हादसे का शिकार हुए। हादसे में 42 साला ताहिर, 22 साला तैयब और 10 साला अबू बकर शामिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हादसे के मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, नारायण ग्लेशियर के नीचे दबकर 3 अफराद जो है वो हलाक हो गए थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। तीनों अफराद लाहौर के इलाके मुगलपुरा साहवाड़ के रहशी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। खैबर के सहती इलाके नारायण में सोनी आबशार के करीब जो है ये तीनों अफराद ग्लेशियर के पास गए और सेल्फी लेते हुए अचानक ग्लेशियर इनके ऊपर गिरा, जिसके नतीजे में तीनों अफराद जो थे वो नीचे दब गए और तीनों अफराद जो है वो हलाक हो गए। हादसे में 42 साल ताहिर, 10 साल उनका बेटा बकर और 22 साल तैयब जो है वो जाम बहक हो गए हैं। मुतकीन की लाशों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक उनको अभी लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो इनकी आबाई इलाके में इनकी जो है वो तदफीन लाहौर में ही की जाएगी। ये तीनों अफराद जो थे वो सैर के लिए जो है वो नारायण कगान गए थे कि ग्लेशियर के नीचे जो सेल्फी लेते हुए अचानक ग्लेशियर उनके लिए ऊपर आ गिरा, जिसके नतीजे में वो हादसे का शिकार हुए और तीनों अफराद जो है वो वहाँ पर हलाक हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े पर जो है वो लाहौर पुलिस से कहना है कि जैसे ही लाशें जो है वो लाहौर पहुँचेंगी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से लाहौर पुलिस से कहना है कि वो रास्ते में है, जैसे ही लाहौर पहुँचेंगी और लाशों को जो है वो गुस्सा के हवाले कर दिया जाएगा। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। और खबर यह है कि पंजाब का मजमूई सरकारी कर्ज जून तक 1710 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पंजाब का मजमूई कर्ज सूबाई GDP का सिर्फ 2.7% है। पंजाब का बैरूनी कर्ज 99.93%, जबकि अंदरूनी कर्ज सिर्फ 0.07% है। कर्जों की अदायगी के लिए 2024-25 में 156.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कर्जों की अदायगी औसतन 3 साला आमदन का 6.1% बनती है। पंजाब का मजमूई सरकारी कर्ज जून तक 1710 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पंजाब का मजमूई कर्ज सूबाई GDP का सिर्फ 2.7% है। पंजाब का बैरूनी कर्जा 99.93%, जबकि अंदरूनी कर्ज सिर्फ 0.07% है। कर्जों की अदायगी के लिए 2025-24 में 156.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कर्जों की अदायगी औसत 3 साला आमदन का 6.1% बनती है। पंजाब हुकूमत ने मानसून से कबल शहर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी। जारी मंसूबों की खुदाई करने वाले हिस्से मानसून से कबल मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। मानसून की आमद से कबल पंजाब हुकूमत ने लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला शहरियों को बारिशों के दौरान मुश्किलात से बचाने और जेर जमीन तनसीबात को महफूज बनाने के लिए किया गया। हुकूमत ने यह भी हिदायत जारी की है कि शहर में पहले से जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं, इनकी जो खुदाई वाले हिस्से हैं, इनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि मानसून के दौरान इनमें पानी खड़ा ना हो और तामीराती सरगर्मी मुतासर ना हो। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सगीरे के मुकाम पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबे को चेक किया, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग ने शादरा टापटा कॉलेज के नजदीक गलियों की सूरत हाल और पंजाब असेंबली के करीब जेर तमीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक को भी चेक किया। इस मौका पर DG वासा पंजाब, MD वासा लाहौर, DG LDA, DC लाहौर समेत दीगर जो अफसरान हैं, उनकी तरफ से सेक्रेटरी हाउसिंग को मुख्तलिफ मनसूबाजात पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान
नूरुल अमीन मैंगल ने तामीराती साइट्स पर आगाही बोर्ड, वार्निंग साइंस और हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी पर सख्त फरहमी का इजहार किया। आपका शुक्रिया ज़ैन। TDCP के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ इक़साम की नुमाइश समेत आम से तैयार खाने की मसनूआत भी पेश की गई। TDCP हुकाम का कहना है कि इस फेस्टिवल का मकसद फलों के बादशाह आम को फ़रोग़ देना है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ़ परवेज़ से। जी आतिफ़, बताइएगा। आज बिल्कुल TDCP के ज़रिए तमाम जो है वो मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। 2 रोज़ में जो फेस्टिवल है इसमें जहाँ पर आमों के मुख्तलिफ इक़साम जो हैं वो पेश की गई हैं, वहीं मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस फेस्टिवल का मकसद क्या है ये जानते हैं TDCP के MD डॉक्टर नासिर महमूद से। नासिर साहब बताइएगा कि इस फेस्टिवल का मकसद क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है जी आम जो है वो फलों का बादशाह है और पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा कि इतने सारी वैरायटीज़ के आम इस कसरत से पाकिस्तान में होते हैं और ये हमारा एक गोल्डन गोल्ड है जिसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट पर सरप्लस की हमारी इकॉनमी को भी ज़रूरत है और एग्रीकल्चर ट्रेड की भी हमें ज़रूरत है। तो उस हवाले से TDCP का इक़दाम है कि हम मैंगो को प्रमोट करें। उसमें लाहौर के शहरियों के लिए भी यह एक्सपो है। उस एक्सपो के अलावा जहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं और जो होल सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो यहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स पे मैंगोज़ जो हैं वो लाहौर के शहरियों को और विजिटर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी है वो दिखाई जा रही है कि कितने टाइप के मैंगोज़ हैं, कैसे उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान का ताउन हमें हासिल है। टेप्टा ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, मुल्तान के प्राइवेट सेक्टर और ग्रोअर्स ने हमारे साथ बड़ा कंट्रीब्यूट किया। तो दिस इज़ टू बूस्ट द एक्सपोर्ट इकोनॉमी ऑफ मैंगोज़ एंड इंट्रोड्यूसिंग मैंगो टू द सिटीजन्स ऑफ लाहौर। और ये हम हर साल इसको इसी मोहब्बत के साथ, इसी शान और शौकत के साथ मनाते हैं और फलों के बादशाह को उसका जायज़ रुतबा देना चाहिए। बिल्कुल, फलों के जो बादशाह है उसको जायज़ रुतबा देना है। इसके साथ साथ मैंगो की जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए और शहरियों को एक अच्छा फल और मुख्तलिफ वैरायटी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। वेलकम बैक। FIH नेशंस का पाकिस्तान हॉकी टीम आज न्यूजीलैंड से टकराएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मैच आज शाम 6 बजे शुरू होगा। ओलंपियन शहबाज सीनियर कहते हैं कि उम्मीद है कि कौमी टीम आज अच्छा परफॉर्म करेगी। मोहम्मद उसामा जो इस वक्त ओलंपियन शहबाज सीनियर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी उसामा। देखिए, एक बार फिर पाकिस्तान की हॉकी टीम कौम के चेहरों पर खुशियां लेकर आई है और इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूं। पाकिस्तान हॉकी टीम आज नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। कौमी हॉकी टीम ने कल फ्रांस को डू एंड डाई मैच में शिकस्त दी है। पेनल्टी शूट आउट पर पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस वक्त मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक ओलंपियन और साबिक अजीम खिलाड़ी शहबाज सीनियर मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। एक तो ये बताइए कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे बाद कौम को फिर खुशियां दी हैं, तो क्या देख रहे हैं और आज के फाइनल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए खुसूसी तौर पर? देखें, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑल्दो के बेचारे परेशान थे, उनके डेली अलाउंसेस का इशू था, उनका लुक आफ्टर ना होना ये अच्छी बात नहीं है। कौमी खेल है, आज तक कौमी बजट का हिस्सा नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। जो भी लोग 30-40 साल से हुकूमतों में हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है फ़ाइनल में, तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये पूरे टूर्नामेंट में खेलती आई है टीम, नीचे से ऊपर आ रही है, तो उनका मोरल हाई है, बड़ी फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई है बच्चों में। तो मैं समझता हूँ आज अगर एग्रेसिव हॉकी खेलेंगे, कलेक्टिव खेलेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा शहबाज साहब, ये भी बताइए कि किस खिलाड़ी से आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं जो बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार, और गेम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखें, बात ये है कि ये टीम जो है ये वो वाली नहीं है जिसमें कलीमुल्लाह है, मंजूर जूनियर है, हसन सरदार है। तो लड़के बहुत ऑर्डनरी हैं, अभी इन्होंने हीरोज़ बनना है अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिली। बाकी 2-3 लड़के अच्छे हैं, जैसे गोलकीपर मुनीब है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राना वहीद जो है वो एक्सेप्शनल है बाकी टीम के अंदर। बाकी 2-3 लड़के हनान या ज़िक्रिया अगर अच्छा परफॉर्म करें, जो कि पिछली मैचेस में अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया, तो मैं समझता हूँ टीम बेहतर खेलेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी के साथ पूरी कौम की दुआएं आज साथ हैं। और शहबाज सीनियर जो पाकिस्तान के ओलंपियन भी हैं और साबिक हॉकी के प्लेयर हैं, उन्होंने भी उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान हॉकी टीम बेहतरीन खेल का मुजाहरे करेगी और आज का फाइनल जीतकर अगले साल होने वाली प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई करेगी और बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेगी। जी ठीक है उसामा, शुक्रिया।
अब आपको बताएं, शाह महमूद कुरैशी को 9 मई से मुतालिक केस में जमानत मंजूर। कोट लखपत जेल की समाअत के दौरान जज मंजर अली गुल की अदालत ने फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी ने कई माह कबल शादमान आतिशज़दगी केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी की 9 मई से मुतालिक केस में जमानत मंजूर। कोट लखपत जेल की समाअत के दौरान जज मंजर अली गिल की अदालत ने फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी ने कई माह कबल शादमान आतिशज़दगी केस में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई से मुतालिक केस में जमानत मंजूर। कोट लखपत जेल की समाअत के दौरान जज मंजर अली गिल की अदालत ने फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी ने कई माह कबल शादमान आतिशज़दगी केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अगले माली साल के लिए एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट 100 अरब रुपए जमा करेगा। EOBI ने अगले माली साल के लिए कंट्रीब्यूशन के हवाले से हदफ तजवीज़ तैयार कर ली। रवा साल EOBI ने 80 अरब रुपए जमा करने हैं। कंट्रीब्यूशन हदफ में इजाफे की मंजूरी IOBI बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से ली जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, EOBI जो है वो वर्कर्स को पेंशन देता है और इसके लिए वो जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनसे कंट्रीब्यूशन हासिल करता है। इस वक्त जो इस साल में फंड जमा करने थे उनके लिए 80 अरब रुपए जो है वो हदफ रखा गया था और अगले माली साल के लिए EOBI ने जो बजट तजावीज़ कलेक्शन कंट्रीब्यूशन जमा करने का हदफ रखा के लिए जो तजावीज़ फाइनल की हैं उसमें 100 अरब जमा करने के लिए जो है तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई है। जून के आखिर तक कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा की जाएगी और EOBI के अफसरान का कह रहे हैं कि जून से पहले हदफ को मुकम्मल किया जाएगा। पिछले साल जो है वो 60 अरब था और इस साल 80 अरब रुपया जो है वो जमा किया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन हदफ में इजाफे की मंजूरी EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से ली जाएगी और EOBI के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में होने का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इजलास में तमाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है अगले माली साल के लिए हदफ की मंजूरी देंगे, जिसके बाद लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान से कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा की जाएगी। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अंडरग्राउंड टैंकों में कैमरे नस्ब। कैमरे बारिशी पानी की मिकदार, सतह और निकास के अमल पर मुसलसल नज़र रखेंगे। रियल टाइम डाटा की बुनियाद पर टैंक्स को खाली करने और निकासी का फैसला किया जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बारिशी पानी को स्टोर करके मुतबादिल मकासद के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा ये जो कैमरे नस्ब किए गए हैं इनके क्या मकासद हैं? ये शहर लाहौर में मॉनसून की तैयारियों के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें ये बड़ी पेशकश सामने आई है कि जहां बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए वाटर टैंक को मॉनसून से कबल फाल कर दिया जाएगा, वहीं पर मुल्क की तारीख में पहली बार वासा ने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में कैमरे भी नस्ब कर दिए हैं। ये ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जदीद कैमरे फाल किए गए हैं। कैमरे बारिशी पानी की मिकदार, सतह और निकास के अमल पर मुसलसल नजर रखेंगे। रियल टाइम डाटा की बुनियाद पर टैंक्स को खाली करने और निकासी का फैसला किया जाएगा। वासा कंट्रोल रूम से टैंक्स की मॉनिटरिंग और ऑफिसर्स को फौरी हिदायत भी जारी की जाएंगी। अब तक लॉरेंस रोड वागेजना वाटर टैंक, कश्मीर रोड और सर्कुलर रोड वाटर टैंक पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि आइंदा मरहले में कदाफी स्टेडियम वाटर टैंक, वारिस रोड, ऊपर रोड, पंजाब असम्बली और ताजपुरा वाटर टैंक से भी ये कैमरे नस्ब किए जाएंगे। कैमरे सड़कों पर बारिशी पानी जमा होने से बचाने के अमल को भी मौसर बनाने में मदद देंगे, जबकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बारिशी पानी को स्टोर करके मुतबादिल मकासद के लिए जो इस्तेमाल में लाए जाएंगे उसके लिए भी इन कैमरों के जरिए निशानदही की जा सकेगी। आपका शुक्रिया ज़ैन। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब की देहाती ख़ातीन के लिए तारीख साज़ कदम। देहात में रहने वाली गरीब बेवा ख़ातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। लाइफ स्टॉक असासाजात प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 55 साल तक की बेवा या मुतल्लिका ख़ातीन को 4870 मवेशी दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब की देहाती ख़वातीन के लिए तारीख साज़ कदम। देहात में रहने वाली गरीब बेवा ख़वातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। लाइफ स्टॉक असासाजात प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 55 साल तक की बेवा या मुतल्लिका ख़वातीन को 4870 मवेशी दिए जाएंगे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब की देहाती ख़ातीन के लिए तारीख साज़ कदम।
ANF का मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 कार्रवाइयों में 8 मुलजिमान गिरफ्तार, 168 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद कर ली गई। कसूर रोड के करीब से 3 मुलजिमान से 5 किलो हेरोइन और ड्रोन्स पकड़े गए। मज़ीद इन कार्रवाइयों के मुतालिक जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली बताइएगा। जी ANF ने लाहौर समेत कसूर, फैसलाबाद में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 2 करोड़ 34 लाख से जायद मालियत की 168 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पे 988 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। रियाद जाने वाले मुसाफिर के सामान से कसूर रोड लाहौर के करीब 3 मुलजमान से 5 किलो हेरोइन और 3 ड्रोन्स बरामद किए गए हैं। और ये ड्रोन्स वही है जो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। इसी तरह पेशावर समेत दीगर इलाकों में भी कार्रवाई करके मुलजमान को अरेस्ट कर लिया गया और दीगर मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपका शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, म्यो अस्पताल के शोबा अमराज चशम और कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी ने तारीख रकम कर दी। केराटोकोन्स के मरीज पर पहली डीप इंटीरियर लैमिनर केराटोप्लास्टी कामयाब ऑपरेशन। कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज ने 5 कार्निया ट्रांसप्लांट सर्जरीज की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि म्यो अस्पताल के शोबा इमराज चशम और कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी ने तारीख रकम कर दी है। केराटोकोन्स के मरीज पर पहली डेप इंटीरियर लिमिलियर केराटोप्लास्टी का कामयाब ऑपरेशन। कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज ने 5 कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरीज की हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की एंटी क्राइम मीटिंग, SP इकबाल टाउन सर्कल अफसरान और SHOs की शिरकत। मीटिंग में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल का जायजा लिया गया। फैसल कामरान का नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को अल्टीमेटम कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत कर दी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की एंटी क्राइम मीटिंग, SP इकबाल टाउन सर्कल अफसरान और SHOs की शिरकत। मीटिंग में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की इकबाल टाउन डिवीजन से एंटी क्राइम मीटिंग मुनक्किद हुई। SP इकबाल टाउन सर्कल अफसरान और SHOs की शिरकत थी। मीटिंग में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल का जायजा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को अल्टीमेटम कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की गई। शहर लाहौर में डाला कल्चर असला की नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये DIG फैसल कामरान की जानिब से इस मौके पर कहा गया। हुडा नासर के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई जाए। मोटरसाइकिल स्टैंड बनवाए, मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाए। हथियारी आदि मुजरमान की गिरफ्तारियों के टारगेट हर सूरत पूरे किए जाए। जराइम में कमी जराइम पेशा नासर की सरकोबी से ही मुमकिन है। मंशियात फरोशी के ऊपर खुसूसी तौर पर अहकाम दिए गए। नाजायज असला, पतंगबाजी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के सद्देबाब के लिए पेट्रोलिंग प्लान तश्कील दिया जाए। गोल्फन, PRU और दीगर टीमों को मुतवातर पेट्रोलिंग की जो है वो यकीनी बनाई जाए और दीगर थानों में जो है सिर्फ ये जो पुलिस स्टेशन है उनकी सफाई सुथराई के लिए भी बेहतर इंतजाम करने के अहकाम जारी किए गए इस क्राइम मीटिंग में।